नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जनरल ज्ञान बाय मोहित पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे आ जाए। साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक एंड पीडीएफ के लिंक्स मिल जाते हैं। देन हमारा जो एप्लीकेशन है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सबसे सस्ते जीके के कोर्स के लिए जिसमें ऑल कंप्लीट जीके विथ स्टैटिक एंड विथ करंट वाला पार्ट है वो भी सारी आपको प्रोवाइड हो गई बिल्कुल सस्ती रेट्स पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ वीडियोस इसके यूट्यूब पे आएंगे, बाकी रिमेनिंग वीडियोस के लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा और आप चाहें तो एप्लीकेशन पे कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम पॉलिटिकल साइंस वाला, चूंकि हिस्ट्री में एप्लीकेशन पे सारी करा चुका था। हिस्ट्री में हमने मिडेवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास कर चुके थे। और जहाँ पे आपका आधुनिक भारत का इतिहास एंड होता है, क्योंकि मैंने जब मॉडर्न इंडिया कराया था उसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट समझाए थे, तो मॉडर्न इंडिया जहाँ पर एंड होता है वहीं से आपका पॉलिटी यानी तो राजनीतिक विज्ञान वाला सेगमेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसी को आज शुरू करने जा रहे हैं। कुछ लेक्चर्स इसके यूट्यूब पे रहेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो और लेक्चर के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम जनरल ज्ञान बाय मोहित है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अगर आप कुछ क्वेरीज चाहते हैं, कुछ दिक्कतें आपको आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक जो का पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान, देखिए यहाँ आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, आपको बहुत ही जनरल पॉइंट्स पूछे जाते हैं। इसलिए जो हमारे एग्जाम में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आपका एग्जाम हो इंडिया लेवल का, इसमें पॉलिटी के बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। देखिए होता क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है और महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही अंग्रेजों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है अथवा नजरबंद कर दिया जाता है। ठीक है, हाउस अरेस्ट, नजरबंद का मतलब क्या हो गया, हाउस अरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका अमेरिका और ब्रिटेन वाला गुट जापान और जर्मनी पर हावी हो जाता है। और मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा कि अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा 9 अगस्त और हिरोशिमा 6 अगस्त और नागासाकी 9 अगस्त 1945 को अणु बम या परमाणु बम गिराए थे जिनका नाम था लिटिल बॉय एंड फैटमैन। इससे जापान की रीढ़ टूट गई और जापान ने आत्मसमर्पण अर्थात सरेंडर कर दिया और इस सरेंडर के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया और ब्रिटेन ने जीत दर्ज करी। अब जैसे ब्रिटेन की जीत होती है तो उसी साल ब्रिटेन में होते हैं चुनाव। समझना, एक एक पॉइंट समझना, क्योंकि ये जो कहानी चल रही है ना इससे आपको सारी चीजें समझ में आएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं, मैं कुछ की पॉइंट्स लिखता हूं। वैसे भी आपने अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे, आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्रॉनिकल ऑर्डर में जमाने को आते हैं और उसके लिए आपको जो ईयर होता है, जो सन होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है, तो मैं इसमें लिख देता हूं द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध का समापन। द्वितीय विश्व युद्ध का समापन। द्वितीय विश्व युद्ध का समापन, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये एंड हुआ था और इसके एंड होने की जो डेट थी ये थी 15 अगस्त 1945। ठीक है, 15 अगस्त 1945। और मैं आपको कई बार पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं, लॉर्ड माउंटबेटन ने
भारत की आज़ादी का जो दिन डिसाइड करा था 1947 में, 1947 में, वो 15 अगस्त किया था, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को ब्रिटेन और अमेरिका के गुट की जीत हुई थी और माउंटबेटन 15 अगस्त के दिन को मेमोरेबल बनाना चाहता था, एक स्मृति के रूप में रखना चाहता था, इसलिए उसने आज़ादी का डेट कौन सी फिक्स करी थी? 15 अगस्त 1945। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है यहां पर कि 1945 में ये तो एंड हो गया, उसके बाद 1945 में ही ब्रिटेन में इलेक्शंस होते हैं। ध्यान से समझना, एक एक चीज, सारी कहानी समझ में आ जाएगी, बिल्कुल कहानी की तरह बताऊंगा, इजी फॉर्म में, पूरी पॉलिटी शॉर्ट एंड स्वीट में शानदार वाली तैयार हो जाएगी। ठीक है। इलेक्शंस इन ब्रिटेन, इलेक्शंस इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं, ब्रिटेन बोल दो, यूके बोल दो, भी जैसी आपकी इच्छा है, ज्यादा बारीक तो नहीं हो गया, पेन देख लेता हूं एक बार, चलो थोड़ा मोटा कर देते हैं। ठीक है। इलेक्शन इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या हुए? इलेक्शन हुए। ठीक है। और जब इलेक्शन हुए 1945 में, तो वहां पर देखो ब्रिटेन में चुनाव, क्योंकि हम बाय लैंग्वेज लिखते हुए चलते हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटेन में चुनाव 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए, और जब ब्रिटेन में चुनाव होते हैं तो इसमें वॉन द लेबर पार्टी, वॉन लेबर पार्टी। ठीक है। कौन सी पार्टी जीत गई? लेबर पार्टी की विजय हुई। लेबर पार्टी जीती या लेबर पार्टी की क्या हुई? विजय हुई। लेबर पार्टी इसमें जीत गई। ठीक है। जैसे ही, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ब्रिटेन में दो ही मेन पार्टी है, एक तो लेबर पार्टी और दूसरी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। समझ गए? पहली पार्टी है लेबर पार्टी और दूसरी पार्टी कौन सी? कंजर्वेटिव पार्टी। तो इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, और कंजर्वेटिव पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था? विंस्टन चर्चिल, जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसमें? जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था उसमें। ठीक है। तो 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, चुनाव में लेबर पार्टी जीत जाती है, और 1945 में ही, 1945 में ही द पीएम ऑफ ब्रिटेन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, जो प्रधानमंत्री का पद है, वो हमने कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? तो सीधी सी बात आएगा कौन सा? ब्रिटेन। ठीक है। तो ब्रिटेन के जो पीएम बनते हैं वो कौन बनते हैं? क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। और जो क्लेमेंट एटली हैं ये ब्रिटेन के नए पीएम बनते हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों से वादा किया था कि भाई हम जल्दी से जल्दी ब्रिटेन का घाटा कवर करेंगे। ब्रिटेन को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ब्रिटेन इतने उपनिवेश संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए इन्होंने एक वक्तव्य दिया ब्रिटेन के संसद में। जैसे हमारे संसद में, हमारी पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, आप सभी को अच्छे से पता है, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। ऐसे ही संसदीय प्रणाली जो हमने ली है वो कहां से लिए? ब्रिटेन से लिए। इसलिए अपने ब्रिटेन में भी दो हाउस होते हैं जिनका नाम अलग अलग है। अपने यहाँ तो बोलते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, और वहां पर कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लेमेंट एटली अपना वक्तव्य देते हैं, अपना स्टेटमेंट देते हैं, और ये कहते हैं कि भारतीयों को आजाद होने का पूरा अधिकार है, और हमारी सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द हम भारतीयों को स्वतंत्र कर दें, और भारत पर जो ब्रिटेन की प्रभुसत्ता है, ब्रिटेन का जो कंट्रोल है, वो पूरी तरह क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। और हम 1948 तक ये कर देंगे। पर चूंकि देश में इतने भयंकर दंगे फैले 1947 में, तो क्लेमेंट एटली ने फैसला किया कि 48 की जगह हम भारत को 1947 में ही क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। तो पहले ईयर डिसाइड हुआ था 1948, और बाद में उसको कर दिया गया जल्दबाजी में 1947। ठीक है। तो ये तो क्लेमेंट एटली का स्टेटमेंट आता है, पर फिर वही बात है कि आप भारतीयों को देश तो हैंड ओवर कर दोगे, पर भारतीय उस देश को चलाएंगे कैसे?
क्योंकि भारत का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं, और बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई देश चलना अराजकता का माहौल। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला कि हम एक मिशन भेज रहे हैं भारत में, ये मिशन भारत में इलेक्शन करवाएगा और उनसे संविधान सभा के मेंबर्स को चुना जाएगा, और जब वो मेंबर चुन जाएंगे तो वो खुद का क्या बनाएंगे, संविधान। तभी वो एक सच्चा संविधान होगा, क्योंकि भारत का संविधान ब्रिटेन के लोग नहीं बनाएंगे, भारत का संविधान खुद कौन बनाएंगे, भारतीय लोग बनाएंगे, या भारतीय लोगों के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारा संविधान बनाएंगे। ठीक है, इसलिए पूछा जाता है कि क्लेमेंट एटली ने एक मिशन तैयार किया था, और उस मिशन का नाम था, यहीं से आपकी पॉलिटी मेनली स्टार्ट होती है, इसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। क्लेमेंट एटली ने एक मिशन तैयार किया और इस मिशन का नाम रखा उसने कैबिनेट मिशन। इस मिशन का नाम क्या रखा, कैबिनेट मिशन। अभी जनरल थ्योरी चल रही है, बिल्कुल जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है, जब मेन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा तब मैं आपको सारे पॉइंट एक एक करके क्लियर करूंगा, जब मेन वाला स्टार्ट होगा तब। ठीक है, तो क्लेमेंट एटली का ही योगदान था क्या बनाने में, कैबिनेट मिशन बनाने में। अब यहां पे ध्यान रखना, देखो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछे कि कैबिनेट मिशन जो है इसकी स्थापना कब हुई, कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई, यानी कैबिनेट मिशन को एस्टेब्लिश्ड कब किया गया। तो आप चाहो वैसे तो डेट कम से कम याद रखो तो अच्छा है, पर चूंकि लिख देता हूं, आपकी श्रद्धा हो तो कर लेना, वरना एटलीस्ट महीना याद रख लेना। ठीक है, तो इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 14 मार्च 1946 को, और ये कहां पर हुई, ब्रिटेन। कैबिनेट मिशन की स्थापना कहां पे करी गई, ब्रिटेन में की गई। ठीक है, देन पूछा जाता है आपसे कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया, कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया। कैबिनेट मिशन जो भारत आया वो कब आया, तो आप इसमें लिख सकते हो इस वाली डेट के 10 दिन बाद, यानी 14 मार्च को तो ये बना, इसका गठन हुआ, और ये भारत आया 10 दिन बाद, यानी 24 मार्च 1946। एक तो ये याद रखना है। ठीक है, याद रह जाएगा। इसको बनाया कब गया था, इसका गठन कब किया गया था, ये तो करा गया था 14 मार्च 1946, और ये मिशन जो भारत आया वो कब आया था, 24 मार्च 1946 को ये मिशन का आया था, भारत आया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहीं आपसे पूछा जाता है जो कैबिनेट मिशन थे उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे, 3, और इन मेंबर्स के नाम पूछे गए, इसलिए आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, कैबिनेट मिशन में टोटल कितने मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स थे, और 3 भी आप कैसे लिखोगे, 2+1, यानी एक तो उनका अध्यक्ष है और बाकी 2 मेंबर है। आज भी आप देखते हो कि सरकार जब कोई भी कमेटी बनाती है तो उस कमेटी में एक तो प्रेसिडेंट रखती है या अध्यक्ष रखती है, और बाकी क्या रखती है, मेंबर रखती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें मैं नाम लिख देता हूं यहां पर। इन 3 मेंबर में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन होगा, पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस। और जो पैट्रिक लॉरेंस थे वो इसके कौन थे, चेयरमैन थे। पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो कौन थे, चेयरमैन थे। मतलब इन 3 में से जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, दूसरा जो नाम आता है इसमें वो आता है स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये वही है जो क्रिप्स मिशन में भारत आए थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये दूसरे व्यक्ति हो गए। और इसमें जो तीसरे मेंबर थे ये कौन थे, तो ये थे A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, A.V. अलेक्जेंडर कौन हो गए, A.V. अलेक्जेंडर, याद रह जाएगा।
तो आपको ये सारे जो बेसिक जो पॉइंट्स जितने भी चल रहे हैं वो सारे के सारे आपको क्या रखने, याद रखने कि कैबिनेट मिशन की स्थापना किसके प्रयासों से हुई, क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली नया प्राइम मिनिस्टर बनाया कब, 1945 में। और कैबिनेट मिशन जो बना वो आपका कब बना, 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1946 को। इसमें टोटल कितने मेंबर थे, तीन। तीन में से एक तो इनका अध्यक्ष था और दो ये क्या थे, मेंबर थे, जिसमें स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स हो गया और एवी अलेक्जेंडर हो गया। ठीक है। अब कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उसने भारत के प्रमुख नेताओं से आपस में बातचीत करी और फिर कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव पास करा कब, 16 मई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। वापस लिखता हूं वो सेम की सेम हेडिंग, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, अब देखो कैबिनेट मिशन ने जो अपना प्रस्ताव रखा था, कैबिनेट मिशन ने जो अपना प्रस्ताव बनाया या अपना बिल बनाया, उसकी डेट इसमें आती है 16 मई 1946। 1946 को इसने अपना क्या रखा, प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव मतलब ये बताएगा कि हम यहाँ क्यों आए। ठीक है, तो ये एक तो बोलता है कि ये पहली बात बोलता है भारत का संविधान, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। सीधी सी बात है, ये तो बिल्कुल इजी सी बात है, तो सबको समझ में आती है। ठीक है, अब हर एक भारतीय तो बना नहीं सकता, तो वो जो अपने में से मेंबर चुनेगा उससे बनाया जाएगा। तो फिर ये बोलता है कि संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन होगा। एक एक चीज ध्यान से देखते हुए चलना, एक बार मैं देख लेता हूं सही आ रहा है नहीं आ रहा है एक बार। ठीक है, संविधान सभा का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। यानी इस पे लिख देना एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का क्या होगा, गठन होगा। फिर यही बोलता है कि संविधान सभा हेतु चुनाव होंगे। संविधान सभा के सदस्यों हेतु, संविधान सभा के सदस्यों हेतु चुनाव। संविधान सभा के सदस्यों हेतु चुनाव। ठीक है, इलेक्शंस फॉर द मेंबर्स, इलेक्शन फॉर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्लियर है, ये इसके मेन चीज। दूसरा, इसने पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट कर दिया। इसने बोला कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा, वो तो माउंटबेटन योजना में पाकिस्तान का प्रावधान था, इसमें इनने मना कर दिया। तो इसमें लिख देना इट रिजेक्ट्स द डिमांड ऑफ सेपरेट पाकिस्तान। ठीक है, लिख देना इसमें इन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग को खारिज किया। अलग पाकिस्तान की मांग को खारिज किया।
क्लियर है? तो आपको काफी हद तक पता चल गया होगा कि जो कैबिनेट मिशन है वो भारत में क्यों आया था, और कैबिनेट मिशन जब भारत में आया तो उसके जो मेन मेन काम थे वो आपके कौन कौन से थे, तो उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ तक क्लियर है? एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, भले शुरू में थोड़ा धीमे चलेंगे, पर अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार क्लियर हो गया, तो फिर इसमें आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को, जो जिन्ना और उनकी मांग चल रही थी ना कि अलग पाकिस्तान बनाओ, उसको इसने रिजेक्ट कर दिया। फिर इसने बोला कि भारत को स्वतंत्र होने से पहले तो एक संविधान की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और वो संविधान खुद भारतीय बनाएंगे, और कौन से भारतीय होंगे उसके लिए हम क्या करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे, और वो जो चुने हुए भारतीय होंगे वो जितना भी टाइम लेंगे अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और एक चीज इन्होंने और बोली कि जब तक इंडियन लोग अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते तब तक वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग अपना शासन चलाएंगे। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 का जो एक्ट है, भारत शासन अधिनियम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट को भी कहते हैं। पर नेहरू रिपोर्ट के बाद 1935 का अधिनियम आया था। और आपको पता है जब हमने हमारा संविधान बनाया तो हमने लगभग लगभग 70 से 75% बातें 1935 के एक्ट से लेके एज इट इज कॉपी पेस्ट कर ली। इसलिए हमारा जो संविधान है उस समय जो था वो आपका 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्ट था उससे ही ओरिजिनेट था। अब चीजें क्लियर हुई है? तो अभी तक मैंने बता दिया कि कैबिनेट मिशन की अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन भारत आया, और कैबिनेट मिशन के कौन कौन से उद्देश्य थे। तो ये मैंने लिखवाया, ये कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव दिया था ये प्रस्ताव था, ठीक है। अब ये चुनाव करवाया गया और आगे किस तरह से रहेगा इसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, सस्ता, इंडिया का सबसे सस्ता कोर्स 2 साल की वैलिडिटी के साथ, तो वो हमारे एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं, और सारे के सारे लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल अगले लेक्चर में, इसके आगे का पार्ट में लेके आऊंगा आपका, और उसमें फिर हम चीजों को लेकर आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।